नमस्कार दोस्तों। कैंसर, खास तौर से ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले आए हैं। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां ये जानकारी दी गई कि पिछले 6 महीनों में 5 सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए गए हैं, लेकिन एक उसमें से बहुत ही क्रिटिकल था। आज इसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर अजय कुमार यहां मौजूद थे और अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी मौजूद थे। जानी मानी प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमार मौजूद थी और हमने बात करी डॉक्टर प्रियंका चौहान से, जो हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट है। और दोस्तों, पीजीआई के बाद अब अपोलो अस्पताल एक ऐसा प्राइवेट पहला अस्पताल बन गया है जहां लगातार बैक टू बैक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है, या यूं कहें बहुत जोखिम भरा है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना डॉक्टर्स को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक चुनौती और भी बहुत बड़ी है कि हम अपने रिश्तेदारों तक को बोन मैरो डोनेशन करने में बहुत घबराते हैं, संकोच करते हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अपोलो में बैक टू बैक 6 बीएमटी हुए हैं, तो पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बीएमटी कितने तरीके के होते हैं। देखिए, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है ये मेनली 2 तरह की होती है। एक तो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें कि रोगी के ही स्टेम सेल्स हम लेते हैं और उसी में प्रत्यारोपित करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें जो स्टेम सेल का डोनर होता है वो कोई और व्यक्ति होता है। इसमें भी फिर डिविजन्स हैं, जैसे अगर हमने ये जो स्टेम सेल्स हैं वो भाई बहनों से लिया तो मैच सिबलिंग डोनर कहते हैं उसको। फिर यही स्टेम सेल्स अगर हमने किसी और रिश्तेदार से लिया जिसका फुल मैच नहीं मिला तो उसको हैप्लो आइडेंटिकल डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। कुछ रजिस्ट्रीज हैं जिनमें वॉलंटरी डोनर्स रजिस्टर होते हैं, अगर उनसे हमने लिया तो उसको मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। और कुछ जो है जो बच्चे की नाल का खून होता है उसमें से अगर हम स्टेम सेल्स लेते हैं तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट आया था आपके पास काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, क्या कंडीशन थी और क्यों इसका बीएमटी जरूरी था? ये एक 38 ईयर ओल्ड लेडी थी, मैरिड थी, जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसको अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर्स में सबसे खतरनाक तरह का ब्लड कैंसर माना जाता है, उसमें भी उसका जो AML था वो हाई रिस्क था, क्योंकि उसमें एक ट्रांसलोकेशन था, एक म्यूटेशन था, जो बहुत ही हाई रिस्क होता है कि बीमारी जो है या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी कीमोथेरेपी से या बहुत जल्दी रिलैप्स हो जाएगी। तो हमने इसको पहली जो कीमोथेरेपी दी उसके बाद इसमें रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन विद इन 10 डेज जब हमने सेकेंड साइकिल शुरू करी ये रिलैप्स हो गए। रिलैप्स के बाद हमने इसको बहुत तगड़ी कीमोथेरेपी दी, लेकिन उसके बाद भी ये रेमिशन में नहीं गई। रेमिशन मतलब कैंसर ख़त्म नहीं हुआ। तो जब हमने बोन मैरो किया इसका टेस्ट तो 50% कैंसर के सेल्स तब भी बचे हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में कुछ महंगी दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं, जिससे कि जो ट्रांसप्लांट से पहले बोन मैरो एकदम जो कैंसर के सेल्स हैं वो एकदम कम हो जाएं। लेकिन उनके पास फिनेंशियल भी इश्यूज़ थे, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट करना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर हम एक्टिव डिसीज़ के साथ भी करते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया जनरली केवल 10 to 20% ही सर्वाइवल है लॉन्ग टर्म। लेकिन इस पेशेंट को हमने लिया, हमने उसको तेज़ कीमोथेरेपी की ड्रग्स दी, उसके बाद इसका भाई जो है फुल मैच था, उससे हमने इसका ट्रांसप्लांट किया और अभी 3 महीने इसको हो गए हैं और ये लेडी अभी तो बिल्कुल ठीक है। जो हम काइमेरिज्म टेस्ट करते हैं कि डोनर के सेल्स कितना प्रतिशत वर्क कर रहे हैं, वो 100% है, उसका कैंसर एकदम 0% है। जी मैम, अगर ओवरऑल परसेंटेज की सक्सेस रेट की बात करें तो कितना रहता है? ओवरऑल देखिए डिपेंड करता है बीमारी से बीमारी में और किस तरह का डोनर आपने लिया है उसमें। तो लगभग 50 से 60% औसतन हम कह सकते हैं, लेकिन हर बीमारी का अलग अलग होता है। जी, तो ब्लड कैंसर के लिए बीएमटी बिल्कुल पूरी तरीके से उपयुक्त है? हाँ, सारे ब्लड कैंसर्स में नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें बीएमटी ही उपचार कर सकते हैं, बीएमटी के द्वारा ही। जी मैम, अगर डोनर की बात करें तो रिश्तेदार भी आपस में एक दूसरे को देने से बहुत घबराते हैं, बहुत सारी मिथ्या अवधारणाएं हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे कि लोग आगे आएं और सिबलिंग्स जो हैं वो बोन मैरो डोनेट करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और भारत में अभी भी लोग ब्लड
देने से भी घबराते हैं। तो स्टेम सेल्स देना तो और बड़ी चीज़ हो गया, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर कोई वॉलंटरी डोनर की तरह रजिस्टर करता है और उनकी रजिस्ट्रीज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो दूसरे इंसान को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी कंट्री में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो भी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं हम उनको पूरा प्रोसेस समझाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि डोनर से कैसे हम स्टेम सेल्स निकालेंगे। इसमें डोनर को कोई भी खतरा नहीं होता है। डोनर को बस एक जैसे ब्लड डोनेशन होता है उसी की तरह मशीन के द्वारा चलनी करके ब्लड निकाला जाता है। तो कोई भी आगे लॉन्ग टर्म भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कुछ इंजेक्शन जो डोनर को लगते भी हैं स्टेम सेल्स ब्लड में लाने के लिए, उससे भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्तेदार तो अपने रिलेटिव को दे ही सकते हैं, बल्कि जो अन्य लोग हैं वो भी वॉलंटरी डोनर बन के इन कैंसर के मरीजों को या ऐसी जानलेवा जो ब्लड की बीमारियां हैं इन मरीजों को सहायता प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडिया में 2 रजिस्ट्रीज भी हैं, दात्री है, उसमें रजिस्टर हो सकता है। जी, मैम एक आखिरी सवाल, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क होता है, तो क्या क्या चुनौतियाँ थी? चुनौतियाँ तो बहुत रहती हैं, तभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हर जगह नहीं किया जा सकता है। तो मेन तो होता है कि इन मरीजों की इम्यूनिटी कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के लिए एकदम ज़ीरो होती है। इनमें जो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उनकी मात्रा एकदम ज़ीरो के आसपास होती है। तो हमें इन्हें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाना होता है, क्योंकि अगर उस दौरान इनको कोई भी इन्फेक्शन लगा तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड रूम होते हैं, इनके HEPA फिल्टर रूम होते हैं जिनमें रखना होता है। हम लोग भी अंदर घुसते हैं तो पूरा प्रिकॉशन से सारे कपड़े चेंज करके, स्टेराइल चीज़ें पहन के, पूरा मास्क कैप सब कुछ लगा के, पेशेंट को ज़्यादा छूना नहीं होता है। मतलब बहुत ही प्रिकॉशन से ही ये प्रोसीजर हो सकता है, इसीलिए हर जगह कर पाना पॉसिबल नहीं है। और उन 30 दिनों में जब तक रिकवरी नहीं होती है तब तक हम लोगों का भी बहुत टेंशन रहता है। डेली हमें चेक करना होता है, रिपोर्ट्स देखनी होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैनेज करने होते हैं। और केवल उस दौरान ही नहीं, उसके बाद भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, GVHD होता है, रिलैप्स होता है। तो इन सब के लिए भी हमें लगातार पेशेंट के फॉलोअप में रहना होता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी डॉक्टर प्रियंका चौहान, जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर जितने भी भ्रम अभी तक के थे वो दूर किए और कितना चुनौतीपूर्ण है उसकी भी जानकारी दी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बोन मैरो डोनेशन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। कृपया अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित लोगों की जान बचा सकें।